अनाज मंडी में उठान धीमा होने की वजह से आढ़ती और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी अनाज मंडी धान से भरी पड़ी है। दोपहिया वाहन भी मंडी में नहीं चल सकता है। ऐसे में किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां मंडी में जाना नामुमकिन है। वहीं इस समस्या के बारे में आढ़तियों ने बताया कि इस बार सरकार ने प्रयोग किया है कि उठान केवल ट्रक के माध्यम से होगा और उसमें GPS लगा होना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन मंडी की हालत ये है कि मंडी में ट्रक आ ही नहीं सकती। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ही उठान हो सकता है। आढ़तियों का कहना है कि सरकार को ट्रैक्टर ट्रॉलियों को उठान की मंजूरी देनी चाहिए। जो समस्या हुई है कि जैसे सरकारी धान की खरीद होती है उसमें इस बार गवर्नमेंट ने GPS ट्रैकर लगाए हैं जो कि धान की खरीद में पारदर्शिता बनी रहे। वो एक बहुत अच्छा कार्य है सरकार की तरफ से, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन उसके साथ जैसे ट्रांसपोर्टर पूरी गाड़ियां ही नहीं दे पा रहे, उनके पास पूरी गाड़ियां ही नहीं हैं। और आप पिछले सालों में आप देखते रहे होंगे कि जो कैथल की मंडी है या साथ में कैथल ज़िले में चीका की होगी और मंडियाँ हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली जब तक लदान के लिए ना आए वो पूरी तरह से लदान हमारा जो है वो नहीं हो पाता। उसका यही कारण है कि आप मंडी में चारों तरफ देखोगे कि आपको जाम ही जाम नजर आएगा। मंडी तो आपने देख ही लिया कैसी चल रही है। इतनी भीड़ भड़ाका, इतने बोरियों पे बोरी, इतना मतलब परेशान आढ़ती किसान मजदूर इतना कर रखे सरकार ने। जो इस सरकार की पॉलिसी है ना, जो अंधे कानून कह दिया, काले कानून जो डेली के डेली व्यापारियों पर किसानों पे थोपे जा रहे हैं, इनका मकसद एक ही है कि किसान और व्यापारी कैसे बर्बाद हो। अब ये नया काला कानून थोप दिया, भाई गड्डी के ऊपर चिप लगानी है। चिप से माल कभी गड्डी से उठ नहीं सकता। सबकी ट्रैक्टर ट्रालियाँ बंद कर दी। अब चुगड़दो को मंडी में जाके देखो, चुगड़दो को मंडी में जाम लगा हुआ है। एडिशनल मंडी जो 68 किले में है उसमें एक ट्रैली भी आने की जगह नहीं है। इसका कारण क्या है कि इसने सरकार ने, प्रशासन ने ट्रैलियाँ बंद कर दी। जो ट्रैलियाँ से अंदर से माल उठता था रूटीन के अंदर, वो सारा का सारा बंद हो गया। वो सरकार ने अपने चेतों को टेंडर दे दिया ट्रैक्टर यूनियन के थ्रू, और वो टेंडर उनके पास ना तो ट्रक है और जो उनकी जो प्रक्रिया है ना, उनकी कागजी प्रक्रिया पूरी है, जिससे कि आढ़ती और साइज मिलर बहुत तगड़ा परेशान हो रहा है। और ये भी एक परमुन ने कह दिया भी 5 बजे के बाद कोई भी किसान फसल लेकर अंदर एंट्री नहीं करेगा, सिर्फ लोडिंग आएंगी। ये तो बात ठीक है, चलो लोडिंग होगी, लेकिन किसान जिसके खेत में कैंपेन चली हुई है, 10 किलो की फसल चल रही है, वो एक ट्रैली भर के वो लाइन में लगेगा होगा 10-10 किलोमीटर की लाइन पे। ये सरकार कहाँ सुतती है, ये प्रशासन कहाँ सुतता है, हमारे तो समझ में नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात है, इस सरकार के अंदर कोई भी आदमी, सरकार का नुमाइंदा आज तक मंडी में ये पूछने के लिए नहीं आया भाई राइस मिल को क्या दिक्कत है, किसान को क्या दिक्कत है, मजदूर को क्या दिक्कत है। सब अपने एसीओ में बैठे। उठान की स्थिति 0। वहीं जब इस बारे में मंडी सेक्रेटरी बसाऊ राम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मंडी में जाम को खुलवाया जा रहा है और अब तक धान का 40% उठान हो चुका है और जल्द ही उठान की स्थिति को भी ठीक किया जाएगा। धान का बहुत बुरा हाल है और ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये पूरी मनमानी कर रहे हैं, ये सरकार को फेल करने का काम कर रहे हैं। आज तक जो माल उठता रहा सीजन में, वो ट्रालियों के बिना माल नहीं उठेगा। ट्रक जो है, इतने साधन नहीं है। ट्रक जो है, एक ट्रक को लोड करने में 8 घंटे लगते हैं, क्योंकि ट्रक मुड़ने में तोड़ने में बड़ी दिक्कत है। ट्राली को तो कहीं से भी मोड़ा जा सकता है। ट्राली अगर होती तो ये इतना जाम ना लगता, किसान इतना परेशान ना होता, आढ़ती इतना परेशान ना होता। ट्रक प्रॉपर हैं। प्रॉब्लम ये है कि 2-3 दिन शुरू के 2-3 दिन GPS की वजह से उठान नहीं हो पाया, उस वजह से मंडी एकदम चौक होगी और आवक तेज़ी से आ रही है। जैसे आज भी लगभग 1 लाख प्लस आवक आ चुकी है, कल भी 1 लाख प्लस आवक आई थी और लिफ्टिंग 40,000 के आसपास हुई थी। आपको बता दें कि मंडी में चारों ओर धान ही धान नजर आ रही है। ऐसे में अगर मौसम खराब होता है और समय रहते धान का उठान नहीं हो पाता तो किसानों और आढ़तियों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।